नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार। हमारे YouTube चैनल आदित्य कुमार ऑल सब्जेक्ट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, उसका रूल और कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है। कि इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। ठीक है, तो इंडेफिनिट का अर्थ समझ आ गया आपको, अनिश्चित। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगली वीडियो जो आएगी वो हम उसमें पास्ट इंडेफिनिट, फिर उससे अगली वाली में फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन तीनों टेंसेस के बनाने के लिए हमको इसको चार भागों में बनाना पड़ता है। एक होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। फिर आता है नेगेटिव। फिर आता है इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव के बाद आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रूप, इसकी पहचान देखते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। देखो, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ते हैं, ये चीज़ें आती हैं, वे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अब हम रूल देख लेते हैं कि रूल क्या है इसका, इसको बनाने की विधि क्या है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होता है सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस या ई एस। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल, बह जाता है। बह जाता है, तो बह जाता है क्या है? बह की होती है ही, और जाता है यहाँ पर एक व्यक्ति की बात आ रही है, तो क्या आ जाएगा? ई एस। तो क्या आ गया? गोज, ही गोज। ठीक है, अगर लिखा होता वे जाते हैं, वे जाते हैं। अब वे जाते हैं, यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर ही दे गोज नहीं आएगा, तो आएगा यहाँ दे गो। जहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो वहाँ पर ई एस आ जाएगा, और जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति की बात हो वहाँ पर सिर्फ क्रिया आएगी। समझ गए आप? अफर्मेटिव हमारा निबट गया। उसके बाद आता हमारा निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? हमारा जो हमारी क्रिया होती है उससे पहले डज नॉट या डू नॉट आ जाता है। जैसे कि सेकंड रूल, नेगेटिव के लिए रूल क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी, पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है बह नहीं जाता है। क्या है? बह नहीं जाता है, तो इसकी क्या बनेगी? वह की हो गई ही, और डू नॉट या डज नॉट। अब यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है तो डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट। अब क्रिया में कोई एस या यस नहीं लगेगा, सिर्फ क्रिया आएगी गो, जाने की गो। ठीक है, अगर लिखा होता वे नहीं जाते हैं, तो वे की हो गई दे। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो डू नॉट गो। ठीक है, हमारा नेगेटिव भी निबट गया। अब आते हैं हम अपने इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिसमें वाक्य के पहले क्या लगा हो। जैसे कि पहले इसका रूल देख लेते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या होगा? जो हमारा इसमें
डू या डज था वो पहले आ जाएगा और बाकी सेंटेंस पूरा वैसी। तो पहले आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे लिख दिया क्या बह जाता है, क्या बह जाता है, तो क्या। अब इसमें बह जाता है एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है तो आएगा डज ही गो और क्वेश्चन मार्क। क्या की हो गई डज, वह की हो गई ही और जाने की हो गई गो, डज ही गो। अब यहाँ लिखा होता क्या वे जाते हैं, तो क्या वे जाते हैं एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है तो आएगा डू दे गो, डू दे गो। ठीक है, समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, हमारा इंटरोगेटिव भी निबट गया। ठीक है, हमारा इंटरोगेटिव भी निबट गया। अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव। इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, इसमें डू दे, इसमें सब्जेक्ट के बाद और क्रिया के पहले नॉट है, मतलब सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में नॉट आ जाएगा। इसका रूल क्या है, इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है क्या वह नहीं जाता है, तो क्या की हो गई, यहाँ क्या एक से अधिक एक व्यक्ति की बात हो रही है तो क्या आएगा डज ही नॉट गो। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है वरना पूरा आपका टेंस गलत माना जाएगा। ठीक है, तो डज ही नॉट गो। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, क्या वे नहीं जाते हैं। अब यहाँ से एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है तो क्या आएगा डू दे नॉट गो। ठीक है, आशा है आप सभी को ये सारे चारों टाइप के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव चारों सेंटेंस समझ में आए होंगे।